नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BB19 के रिव्यू में। फरहाना तिलमिलाई हुई थी कि अभिषेक ने मुझे गोदी में कैसे उठा लिया। फरहाना के साथ नेहल भी मिल गई और दोनों ने मिलकर अभिषेक को अच्छे से बुली किया। टास्क के दौरान हमें जो दिखा वो यही था कि अभिषेक ने उसको सिर्फ उठा के साइड में रखा है और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसे चोट ना लगे, क्योंकि उन लोगों को स्टूल के पाँव में नॉट लगानी थी कपड़े की। अगर स्टूल के पाँव से नॉट बाहर निकालनी और अपनी नॉट लगानी है तो स्टूल को टेढ़ा करना पड़ रहा था। तो इससे बेटर है अगर उसने उठा के उसको साइड में रख दिया, वो उसी की सेफ्टी के लिए था। अगर वो टेढ़ा करके लगाता तो वो गिर जाती। और हमें ये भी दिखाई दिया कि उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसके ऊपर, जस्ट उसने उसको उठा के साइड में रखा और अपना काम करने लग गया। बाद में आके उसने सॉरी भी बोला, लेकिन फरहाना का कहना था कि इसने मुझे अच्छे से सॉरी नहीं बोला, इसे अच्छे से सॉरी बोलना चाहिए। पहली बात तो उसको सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट इमेजिन करो इस सिचुएशन में अगर हमारे बीबी का बेस्ट प्लेयर सिद्धार्थ शुक्ला होता, वो क्या करता? वो कहता भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोलूँगा, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें चोट ना लगे और मुझे ये गेम जीतना है। तानिया आके उसे अलग बता रही है कि तुम जाके उससे माफ़ी मांगो, उसे बोलो मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। अरे क्यों करेगा वो? उसने कोई गलत काम किया ही नहीं है। पहली बात तो उसको माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब क्योंकि फरहाना के जैसे नेहल भी अभिषेक को बोल रही है कि वो गलत है, तो मुझे ऐसे लगता है ये राइट टाइम है घर के सभी लड़कों को बिग बॉस से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि टास्क के वक्त सभी कंटेस्टेंट को ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए कि भागा दौड़ी में उनके कपड़े ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि यहाँ पर आप देखें नेहल बहुत ही छोटे कपड़े पहनती है टास्क के वक्त, और जिस तरीके से ये लोग अभिषेक के ऊपर चढ़ रहे हैं कि उसने उसको गोदी में उठाकर साइड में रख दिया, उसने बहुत ही डिसेंटली किया था ये, फिर भी उस पर चढ़ रहे हैं। तो कल को टास्क के वक्त अगर धक्कम धुक्की में ये लड़की गिर गई, नेहल जो आदि मानव जैसे कपड़े पहनती है, और इसके कपड़े इधर उधर हो गए, तो वो सीधा लड़कों पे इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने जानबूझ के मुझे धक्का दिया क्योंकि इनकी इंटेंशन गलत है। चलिए अब किचन में चलते हैं। किचन में सास बहू पूरी छोले बना रही थी। बहू तानिया और सास कुनिका। बहू ने घर वालों से कहा कि भाई आ जाओ, गरम गरम पूरियां हैं, खाने में मजा आएगा। गौरव और जीशान बेचारे आ गए, उन्होंने जस्ट अपने प्लेट में पूरी डाली ही थी तभी सास टपक पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई इमीडिएट वापस रखो सब कुछ। गौरव ने तो रख दी, पर जीशान को बुरा लग गया। वैसे देखा जाए तो प्लेट में निकला हुआ खाना वापस रखवाना थोड़ा इंसल्टिंग तो है। तानिया एक तरफ तो कुनिका की अच्छे से चापलूसी करती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हारा जबरा फ़ैन हूँ, उसकी बहू भी बनी हुई घूम रही थी। लेकिन वही हमने देखा कि जीशान के पास जाके बोल रही थी कि हाँ ये ऐसी ही हैं, इन्होंने मुझे बोला कि तुमने मुझे कैप्टन बनाया ताकि तुम मुझे सुना सको, और कहा कि तुम अगर खाना नहीं खा रहे हो तो उन्हें कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कुनिका का कैरेक्टर जो समझ में आ रहा है वो काफ़ी डोमिनेटिंग और एडमेंट है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती हैं। इसलिए घर वालों को भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनको समझाकर। नंबर ऑफ पूड़ियाँ पर पर्सन 6 थी, वो सबको पता था। जैसे जैसे पूड़ियाँ बन रही थी वैसे वैसे लोग आकर अपनी अपनी गर्म पूड़ियाँ लेके अपनी सब्जी लेके चले जाते। इसमें कोई भी लड़ाई वाली या कोई ज़्यादा या कम ले लेता, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। कुनिका ने ज़बरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट की। एटलीस्ट जिन लोगों ने अपने प्लेट में खाना निकाल लिया था, वो भी तानिया ने इनवाइट किया इसलिए उन्होंने निकाला खाना, तो उनको तो खाने देना चाहिए था। बशीर ने तानिया और नीलम से कहा कि तुमने इनको इनवाइट किया था पूरी खाने के लिए, तो जब कुनिका ने इनको मना किया तब तुमने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि हम ही ने इनको बोला है कि तुम अपना खाना ले सकते हो। बशीर का ये पॉइंट सही था। फरहाना ने कोशिश की तानिया और कुनिका के बीच में आग लगाने की। उसने आके कुनिका से कहा कि तानिया बाहर बोल रही है कि हमने तो अलाउ किया था उन्हें खाने के लिए, कुनिका मैम ने आकर क्यों उनको मना किया। जीशान ने अपना सारा गुस्सा जिम पे निकाला। उसने खाली पेट बहुत सारी जिम की, सिर्फ प्रोटीन शेक और एप्पल खाकर, और कहा कि आज के बाद मैं इस औरत का जीना हराम करूंगा। फरहाना घर के अंदर आके कुनिका को बता रही कि तानिया क्या बाहर बोल रही है, और बाहर जाके तानिया को बता रही है कि कुनिका क्या बोल रही है। यह देखकर अमाल बुरी तरह से भड़क गया। उसने कहा कि जब ये लड़ाई कुनिका और जीशान की है तो उन्हीं को आपस में निपटाने दो, और दूसरी तीसरे मैटर्स लाके इस लड़ाई को और ज़्यादा भड़काओ मत। एक्चुअली अमाल का कहना भी सही था, और मैं भी अमाल सोच रहा होगा कि कब ये लड़ाइयाँ बंद हो ताकि घर में थोड़ी शांति हो और वो सो सके।
फिर सबको याद आया, अरे कल सलमान खान से मुलाकात होनी है, तो सब लोगों ने एक दूसरे को सॉरी बोलना शुरू किया। कुनिका ने भी आके हाथ जोड़ के जीशान से सॉरी मांगा, लेकिन जीशान ने फिर भी खाना नहीं खाया। कुल मिला के एपिसोड इंटरेस्टिंग था, एंटरटेनिंग था। 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कंटेस्टेंट ऐसा उभर कर नहीं आ रहा है जिसके अंदर विनर क्वालिटी हो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट रिव्यू।